दो सगे भाइयों के दो बड़े बड़े ज़रई फार्म एक साथ वाक़े थे। दोनों 40 साल से एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रह रहे थे। अगर किसी एक को अपने खेतों के लिए किसी मशीनरी या काम की ज़्यादती की वजह से ज़रई मज़दूरों की ज़रूरत होती तो वो बिला झिझक दूसरे भाई को कहकर इसके वसाइल इस्तेमाल कर लेता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इनमें से किसी बात पर इख्तलाफ हुआ और मामूली सी बात से पैदा होने वाला ये इख्तलाफ ऐसा बढ़ा कि दोनों भाइयों में बोलचाल तक बंद हो गई। चंद हफ्तों बाद एक सुबह ऐसी भी आ गई कि वे एक दूसरे के सामने खड़े गाली गलौज पर उतर आए और फिर छोटे भाई ने गुस्से से बलडोज़र मंगवाया और शाम तक दोनों घरों के दरमियान एक गहरी और लंबी खाई खोद कर इसमें पानी छोड़ दिया। अगले दिन एक तरखान का वहां से गुजर हुआ तो बड़े भाई ने उसे आवाज़ देकर अपने घर बुलाया और कहा कि वो सामने वाले फार्म हाउस में मेरा भाई रहता है और इससे आजकल मेरा झगड़ा चल रहा है। भाई ने कल बलडोज़र से मेरे और अपने घर के दरमियानी रास्ते को खोद कर पानी छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे और इसके फार्म हाउस के दरमियान तुम 8 फुट ऊंची बाड़ लगा दो ताकि मैं उसकी शक्ल तो दूर उसका घर भी ना देख सकूं। और देखो मुझे ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके दो जिसकी मैं तुम्हें मुंह मांगी उजरत दूंगा। तरखान ने सर हिलाते हुए कहा कि मुझे पहले आप वो जगह दिखाएं जहां से मैंने बाड़ को शुरू करना है ताकि हम पैमाइश के मुताबिक साथ वाले कस्बे से ज़रूरत के मुताबिक मतलूबा सामान ला सकें। मौका देखने के बाद तरखान और बड़ा भाई साथ वाक़या एक बड़े कस्बे में गए और 3-4 मुतल्लका मजदूरों के अलावा एक ट्रक पर ज़रूरत का सामान लाकर वापस घर आ गए। तरखान ने उसे कहा कि अब आप आराम करें और ये काम हम पर छोड़ दें। तरखान अपने मजदूरों समेत सारा दिन और सारी रात काम करता रहा। सुबह जब बड़े भाई की आंख खुली तो उसका मुंह लटक गया क्योंकि वहां 8 फुट तो कुजा 1 इंच ऊंची भी बाड़ नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। वो परेशानी में छोटे भाई की तरफ से पिछले रोज खोदी गई खाई के करीब पहुंचा तो ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि वहां तो एक बेहतरीन पुल बना हुआ है। जो ही वो उस पुल पर पहुंचा तो उसने देखा कि पुल के दूसरी तरफ उसका छोटा भाई खड़ा उसकी तरफ देख रहा है। चंद लम्हे वो खामोशी से खड़ा रहा, कभी खाई और कभी उस पर बने हुए पुल को देखता और फिर उसके बाद चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। चंद सेकंड बाद दोनों भाई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते पुल के दरमियान आमने सामने आ खड़े हुए और एक दूसरे को देखने लगे। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगा लिया। देखते ही देखते दोनों भाइयों की बीवी बच्चे भी खुशी के मारे अपने घरों से निकलकर भागते और शोर मचाते हुए पुल पर इकट्ठे हो गए और दूर खड़ा हुआ तरखान ये मंजर देखकर मुस्कुरा रहा था। अब बड़े भाई की नज़र तरखान की तरफ उठी जो वापसी के लिए अपने औजार समेट रहा था। वो भागकर इसके पास पहुंचा और कहा कि आप कुछ दिन हमारे पास मेहमान बनकर ठहर जाएं। लेकिन तरखान ये कहकर चल दिया कि उसे अभी और बहुत से पुल बनाने हैं। यकीन माने इस तरह की लड़ाइयों में मामूली सी तवज्जो दरकार होती है। अगर हम भाइयों से एक दूसरे की शिकायत सुनने की बजाय इनके दरमियान पुल बनाएं तो यकीनन रिश्तों के दरमियान दीवारें बनना बहुत कम हो सकती हैं।